अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम ज़ुल्फ़िकार सर के पास आए हैं एक दफ़ा फिर। इनका हम मशकूर हैं, इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि ये हमें टाइम देते हैं। तो क्योंकि आजकल लोग इतने बिजी हैं कि किसी के पास एक मिनट का भी टाइम नहीं है। हम इनके पास आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें टाइम दिया। और आज जो इनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे वो यूएसए के हवाले से लेंगे, क्योंकि यूएसए में हमने सुना है कि 5 साल का विजिट लगता है। वो कैसे लगता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है वो हम सर से पूछेंगे इंशाल्लाह। और जो मैं पूछ सकूंगा वो भी वो देंगे, और उसके अलावा जो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए फायदे के लिए वो भी इंशाल्लाह वो हमें प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं सर से ये पूछता हूँ कि ये 2023 जा रहा है दिसंबर, क्या इसमें कुछ चांस है लोगों के वीजे लगने की यूएस में? सबसे पहले तो अजहर भाई आपका शुक्रिया, आपने दोबारा टाइम निकाला और लोगों की रहनुमाई के लिए आप यूएसए की उनको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। यूएसए दुनिया का आसान तरीन वीजा जो है वो यूएसए का। लोग समझते हैं मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में एज ए कंसल्टेंट मुझे 10 साल हो गए ये काम करते हुए। सबसे आसान वीजा यूएसए का, क्योंकि आप उसमें खुद को प्रेजेंट करते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं और वो आपसे सवालात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी। और ये वाहिद कंट्री है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट ना लेके जाए, सिर्फ पासपोर्ट और अपनी अपॉइंटमेंट लेके चले जाए तो फिर भी आपको वीजा दे देते हैं। डिपेंड करते हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो यूएसए में अभी मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन टाइम है यूएसए जाने का, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेट लवर कंट्री है और इस वक्त यूएसए के अंदर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जो कि वेस्ट इंडीज में होना था पहले। तो वेस्ट इंडीज से अब ये यूएसए में शिफ्ट हो चुका है। तो अभी इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए बड़ा आइडियल टाइम है, क्योंकि जो पर्पस ऑफ विजिट है वो आपके पास सॉलिड है। तो हम क्रिकेट लवर कंट्री है और वहां पे क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। तो अभी जो लोग यूएसए में जाना चाह रहे हैं वो अभी से यूएस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी में फरवरी में फिर आपको ये अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलनी, क्योंकि ये जून 2024 में जा रहा है, अभी 6 माह है। आपको 6 महीने के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। आप मई की अपॉइंटमेंट बुक करें, अप्रैल 2024 की अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप उनसे टाइम लेके और वहां पे इंटरव्यू के लिए जाएं और जाके अपने आप को प्रेजेंट करें। इसके लिए चूंकि पाकिस्तान से बहुत से लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, तो इस दौरान यूएस से अपनी वीजा पॉलिसी में नरमी करेगा, क्योंकि उनके लिए इवेंट होस्ट करने के लिए लिया था। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप अपने जो लोग सपोर्ट करने के लिए आते हैं अपनी टीम को, आप उनको वीजा भी देंगे। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन मौका है, आप उनके लिए जरूर अप्लाई करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा इसी इसके वीजा के हवाले से है, अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह करे हमारे किसी नाज़रीन को या किसी भी दोस्त को वीजा मिल जाता है, उसका मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिनिमम जो विजिट वीजा वो 5 साल का है। जी, 5 साल का। अगर वो 5 साल का वीजा लेके वहां अपने आप को सेटलमेंट करना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है या जॉब वगैरह करना चाहता है, उसकी भी कुछ है इसके अंदर सहूलियत? देखिए, यूएसए जो 5 इयर्स का विजिट देता है वो B1 B2 कैटेगरी होती है। B1 बिजनेस और B2 टूरिस्ट कैटेगरी। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर आप टूरिस्ट कैटेगरी में जाते हैं, वहां पे 6 महीने की वैलिडिटी होती है, अपने मैक्सिमम 6 मंथ स्टे करना है, उसके बाद आपने इन आउट करना होता है। तो आप वहां पे 2 महीने 3 महीने रह के वहां पे देखते हैं कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। अगर आपको वहां पे कोई बिजनेस अच्छा लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है, किसी चलते हुए कारोबार में आप पार्टनरशिप लेना चाह रहे हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। वो फिर B1 B2 से आप E2 कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। वहीं पर हो जाएगी, वहीं पे हो जाएगी, आपको वहां उसके लिए पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं। बाकी जो 2-3 तरीके हैं वो ये है कि वहां पे शादी कर लें, या वहां पे आप असाइलम के लिए अप्लाई कर लें, या वहां पे यूएसए से कनाडा के लिए आप शिफ्ट हो सकते हैं। यूएसए में रहते हुए वहां पे इजीली कनाडा जा सकते हैं। तो लोग यूएसए का वीजा लेके या E2 में कन्वर्ट करते हैं, या सेटलमेंट लेते हैं, या फिर वहां से कनाडा मूव हो जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरा सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसी हवाले से कि अगर कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है, उसे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। ज़ाहिर सी बात है, टूरिस्ट के लिए अलग डॉक्यूमेंट हैं, बिजनेस के लिए अलग हैं। अगर हमें वर्ल्ड कप के लिए T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है और उसके क्या एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा फीस कितनी है, और अगर आपके थ्रू लोग अप्लाई करें तो आपके क्या चार्जेस हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि लोगों की मेन कंसर्न तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, प्रोसेसिंग कितनी है, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, और उस पर
एक्सपेंस जो है वो कितना आता है। जी, जी। देखिए यूएसए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे। ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना है या खुद से ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। आपकी मंथली इनकम 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 1 मिलियन जो है वो सेविंग होनी चाहिए अकाउंट में, क्योंकि अमेरिका का आने जाने का टिकट ही 4 से 5 लाख का है। जी, जी। उसके अलावा आपने वहां पे स्टे करना है, इस टूर्नामेंट को देखना है, मैचेस के टिकट आप पहले से परचेज करके अपने पास रख लें, होटल्स की बुकिंग करवा के अपने पास रख लें। वहां पे मैचेस के अलावा आपने को टूरिस्ट प्लेसेस देखनी है, आप उनके एंट्री टिकट्स लेके अपने पास रख लें। इसके अलावा आप टैक्स पेयर हो, आपने एनटीएन आपका बना हुआ हो, क्योंकि अगर आपकी 1.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो फिर आपको डेफिनेटली टैक्स भी देना चाहिए। आप टैक्स पेयर हो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको वो भी शो करवा सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आपने 1-2 कंट्रीज का पहले विजिट लाजमी किया हो, क्योंकि आपने एज ए टूरिस्ट जाना है तो वो कहेंगे आप टूरिस्ट हैं, पहले कभी किसी कंट्री में गए हैं, वो देखेंगे अगर आपने किसी और कंट्री में टूरिज्म के लिए गए हैं तो वो आपको वीजा देने में आसानी होगी। अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो उसके लिए फिर टूरिज्म की शर्त नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो फिर ही वो दें, या फिर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी टूरिज्म की शर्त नहीं है। ये मेन इसकी रिक्वायरमेंट्स है। इस वक्त इसकी एम्बेसी फीस दिसंबर 2023 में 55,000 रुपए इसकी एम्बेसी फीस है, जिसमें आपको टाइम मिलता है वहां पे जाके इसके लिए अप्लाई करते हैं, और तकरीबन 45,000 जो है वो हम चार्ज करते हैं फाइल की प्रोसेसिंग का, इंटरव्यू की तैयारी का, आपके डॉक्यूमेंटेशन की, असेसमेंट का। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स इस काबिल हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर हम आपका केस लेते हैं।